प्रभु से प्रहलाद का जुड़ाव था तो प्रहलाद आज पूरी दुनिया में फेमस हो गए। प्रभु से कमल जुड़ा हुआ है, कमल के आसन पर बैठते हैं, कमल आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है? गुजरात में नहीं, पूरे देश में कमल 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 ही कमल हो रहा है। कमल એટલે ભાજાપનું, कमल का आसन ही शासन। और दूसरा कन्हैया और कुबेर। कुबेर तो यहां भी बैठे हैं। जो जो भगवान से जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है, उसका जीवन सुनहरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। આજનો દિવસ કેવો છે? बोलो, सोनो करता सोने से महंगा क्यों है? क्योंकि ये पल सबको नहीं मिलते हैं। 1008 अर्घ चढ़ाए हैं और पूरा छोटा सा सुंदर सा पहाड़ बन गया है नारियल का। आप इसकी फोटो निकाल के आप व्हाट्सएप पर भेजिए, अखबारों में भेजिए, लोग आश्चर्य करेंगे। इतने नारियल भी चढ़ाए जाते हैं पूजा में। एक छोटा सा पहाड़ बन गया पूजा करते करते। मतलब पूजा ऐसे करो, द्रव्य इतना अर्पण करो कि चढ़ाते चढ़ाते उसका एक पहाड़ बन जाए। लोग पूजा करने में कंजूसी करते, छोटे छोटे बादाम। क्यों? बोले मंदिर में चढ़ाने वाली सुपारी चाहिए, मतलब सस्ती छोटी। अरे नहीं, प्रभु को द्रव्य का उपभोग नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति की भावना द्रव्य के अर्पण से भी मापी जाती है। मुनि महाराज का षड रस का त्याग है नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन श्रावक क्या करता है? वो कोशिश करता है कि हम अच्छी से अच्छी वस्तु आहार दान में देंगे। और मुनिराज आए, उन्होंने कहा कि अष्टानिका के दिन चल रहे, हमारा तो सब रस का त्याग है। फिर भी श्रावक की भावना कहाँ से जुड़ी है? भक्ति से, सेवा से, अच्छे से अच्छा करना। माँ खूब मनाती है, महाराज जी थोड़ा सो ले लो, थोड़ा प्रसाद बना दो। और मुनि महाराज कहते नहीं, भक्ति जब होती है तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश होती है। अच्छे से अच्छा सिद्ध चक्र विधान करने की कोशिश शैलेश भाई ने और संतरामपुर समाज ने की। 1008 अर्घ चढ़ाए गए आज। और आप देखिए पुण्य कैसे फलता है। बुलाने बुलाने पर लोग नहीं आते हैं। आधा किशनगढ़ उपस्थित है। देखो, दाहोद वाले भी आगे गए, दिल्ली वाले भी डटे हुए हैं। और खास सरकार के लोगों को बुलाना तो कठिन काम होता है साहब। एक एक मिनट कीमती होता है, इधर भागना उधर भागना। और फिर भी पूरा शिक्षा मंडल और शिक्षा मंत्री खुद उपस्थित हो गए। अभी आप सुन रहे थे ना, इतनी विनम्रता से मैंने महाराज जी का समय मांगा, मैंने महाराज जी से समय लिया, मैंने समय लेकर के पूरा टाइम लिया, 3 बजे का समय लिया और 3:45 पर आप उपस्थित हो गए। लेकिन बद्रीनाथ के कपाट का तो जो टाइम है उसी टाइम पर खुलते। पूरी विनय से पूरी 1 घंटे तक चर्चा हुई कि हम क्या कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम किस ढंग से लोगों में सदाचार संस्कार दे सकते हैं, हम अपनी प्राचीन भाषा प्राकृत से और ब्राह्मी लिपि से लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, विद्यार्थियों के जीवन परिवर्तन के लिए हम क्या कर सकते हैं। इतना गंभीरता से चर्चा करने, 1 सवा घंटा हो गया। हम कितने बजे आए अभी? बस सीधा वहां से। मतलब है कि सिद्ध भगवंतों की पूजा के साथ साथ होनहार भावी सिद्धों की तैयारी भी शिक्षा के माध्यम से होती। पराया कौन है, कमजोर कौन है? महावीर स्वामी का जीव भी तो कभी भील की पर्याय में था, और भील की पर्याय में ऐसे संस्कार मिले कि भगवान बन गए, 24वें तीर्थंकर बन गए। और अगर हम
स्कूली शिक्षाओं के माध्यम से, पाठशालाओं की शिक्षाओं के माध्यम से आम बच्चों में, आम जनता में इस तरह के संस्कार पिरोएंगे, इनमें से ही कोई भगवान बन जाएंगे, कोई अधिकारी बन जाते हैं। ये बहुत मायने रखता है। श्रावकों, आपसे आग्रह है, बहनों को कोई ना कोई स्कूल चलाते रहना चाहिए, कोई ना कोई स्कूल में सहयोग करते रहना चाहिए, स्कूलों के माध्यम से मुनिराजों के प्रवचन करवाते रहना चाहिए। क्यों? जबरदस्त असर पड़ता है। ऐसे हम लोगों को जानते हैं कि जिनके नाम के साथ ऐसा नाम जुड़ा हुआ है कि अपन उनसे शाकाहार की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? काफी पिछड़े हुए परिवार से आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तो बोले, जयपुर में हम जैन स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद से हमने हमेशा के लिए मद्य मांस मधु का त्याग किया, शराब का त्याग किया। आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, आज वही बात जनता के सामने रखते हैं। मतलब है कि स्कूलों में, जैन स्कूलों में, जैन नाम के स्कूल में, जैन टीचर के द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी भी किसी भी वर्ग से आए, वो ऐसे सदाचारी हो जाते हैं, ऐसे अच्छे निकल जाते हैं कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपने संस्कारों को याद रखते हैं। अभी कन्हैयालाल जी भट्ट अच्छे हैं, ठीक है, ब्राह्मण हैं, लेकिन हमसे बोले, महाराज मैं तो आधा जैन हूं। लेकिन जिस तरह के उनके विचार रहे तो हमने कहा, भाई आप आधे नहीं, आप तो पूरे जैन हैं। नमोकार मंत्र पर पूरा रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में भी अच्छे विषय पहुंचें। तो निश्चित रूप से हम सिद्ध भगवंतों की आराधना करते करते उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति विकास करे, हर एक जीव का विकास हो, हर एक जीव का सोनो विकास सोनो साथ, परस्परो पग्रहो जीवानाम। हम क्या सोच रहे हैं? ये नारा किसका है? बोले, किसने दिया ये नारा? लेकिन इसका असली सूत्र कहां पर है? परस्परो पग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, इसके बिना तुम्हारा जीव कहलाना ही बेकार है। मतलब क्या हुआ? सोनो साथ। आप दूसरे का, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो विकास भी, बढ़ेंगे भी कैसे? जैन शास्त्र, जैन सूत्र भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई तक है। अभी आप सुन रहे थे, वेदों के मंत्र बोले बहुत कठिन है। कई बार तो यही समझ में नहीं आता कहां चालू हो रहा और कहां खत्म हो रहा। इतने बड़े बड़े हैं कि जबान पर नहीं चढ़ते हैं। लेकिन जैन मंत्र बोले, नमो वरिहंताड़म बोलो, एकदम विस्फोट होता है। नमो वरिहंताड़म एकदम ध्यान में आता है, बुद्धि पर चढ़ता है और काम भी करता है। जब मोबाइल जैसा यंत्र काम कर सकता है तो नमोकार जैसा मंत्र क्यों नहीं काम कर सकता? सच्ची बात है। यंत्र का मतलब एक बनावट और मंत्र का मतलब मनम त्रायतीति मंत्रहा, जो मन को कंट्रोल करता है, मन को दिशा देता है, वो मंत्र है। सौभाग्यशालियों, सिद्ध भगवंतों की आराधना में दूर दूर से श्रावक जन उपस्थित हैं और आज एक साथ 1024 अर्घ चढ़ा दिए। लेकिन कुछ भी कहो, ये पंडित जी और ये संगीतकार बहुत स्पीड वाले हैं। 4 बजे विधान पूरो थी गयो। हम तो खबर भिजवाने वाले थे कि भाई गाड़ी थोड़ी चलो चलने दो, हैं? लेकिन हाँ, गाड़ी धीरे हाँको। लेकिन गाड़ी तो ऐसे हाँक दी एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह। लेकिन सबको मन लगा कि नहीं लगा?
ज्यादा लगा, तो फिर भी अच्छे से भगवान की आराधना हुई। सिद्धों का अद्भुत स्वभाव है। हम पूज्यपाद स्वामी के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। एक श्लोक ले लेते हैं कि अपने को सब चीज चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवंतों को क्या चाहिए? संपत जी, क्या चाहिए सिद्ध भगवंतों को? कमल जी, तुम्हारा नाम आवी गयो। सिद्ध भगवान को क्या चाहिए? ये नारियल चढ़ाए तो इसमें से कोई सिद्ध भगवान को चले जाएंगे? कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम यहाँ जो चढ़ाते हैं उस देवों को भी पहुँचता है, ब्रह्मा जी को भी पहुँचता है। वो जैसे रिश्वत होती ना, एक पुलिस वाला भी लेता है तो इंस्पेक्टर को भी पहुँचता है, एसपी को भी। तो ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, शू थे हो? ऑटोमेटिक चालू थे गो। इसका मतलब है गर्मी लगने वाले लोग इसके नीचे आ गए। पंखे ने, अब पंखे को तो दिमाग भी नहीं है कि चालू हो जाए, लेकिन ऑटोमेटिक चीज भी होती कि गर्मी वाला आदमी अगर नीचे आ जाएगा तो पंखा आप वहां चालू थई जैसे। कौन से તમે ગરમી વાલા છો? बंद થઈ ગયો, आप बंद થઈ ગયો। चलो ठीक है, ऐसे होता रहता है। अभी बात चल रही थी तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसे साधु से मिलके आए कि वो ऐसे कर देते हैं, चीज़ आपो आप सरक जाती है। तो हमारे साधु भी बोले कि महाराज जी भी कभी चाहते हैं घड़ी बंद हो और उसको देखें तो घड़ी चालू हो जाती है, पंखा बंद हो, बादल भी आते हैं चाहे तो चले भी जाते हैं। तो बोले ऐसा होता है, साधु जब साधना करते हैं कुछ चाहिए तो है नहीं, कुछ उपयोग एनर्जी तो है और उसका बेस्ट हो नहीं रही, खर्च हो नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप से वो उसका लीकेज होने लगता है। हाँ, लीकेज થઈ ગયો, लीकेज बंद થઈ ગયો। समझने की बात यह है कि सिद्ध भगवान को कुछ नहीं चाहिए। जब मुनि महाराज को कुछ नहीं चाहिए हैं, अब जो फक्कड़ साधु हैं संघ में ही देख लो, किसी को चाहिए, कोई पेन भी मांगा आपसे, संतरामपुर वालों, किशनगढ़ वालों, 4-5 महीने संग रहा, किसी साधु ने स्पेशल कहा कि मेरे को एक बढ़िया सा वो रजिस्टर ला के दो, मेरे को बढ़िया सी किताबें ला के दो, कि मेरी बढ़िया चिटाई ला के। सामने से कोई रख गया और उसमें से उन्हें अपने उपयोग के लिए ले लिया तो ले लिया, बाकी हाथ फैलाने का हमारे बाप ने नहीं सिखाया। अरे हम उन गुरु के शिष्य हैं जिनने जिंदगी में हाथ फैलाना तो छोड़ो, सोते वक्त पैर भी नहीं फैलाते थे। कैसे विश्राम करते थे? 10-10 उपवास चलते थे और हाथ पांव सब ऐसे छोटे बच्चे की मां पे सिकड़ करके विश्राम करते थे। तो जब ये साधु ही नहीं मांग रहे हैं, कोई जरूरत फील नहीं हो रही, नहीं ले रहे हैं, तो सिद्ध क्यों लेंगे? क्यों नहीं लेंगे सिद्ध? साधु तो फिर भी चलो एक बार आहार को जाएंगे और जहां योग बन जाएगा वहां पढ़क जाएंगे। जैन शास्त्र जैनाचार गजब का है, उस समय अपने मन की भी नहीं चलती है। आपको बताएं, जब मुद्रा लेके निकलते हैं लोग पहले नंबर पर खड़े हो जाते हैं कि पहले नंबर पर खड़े, महाराज जी पहचान जाएंगे, पड़क जाएंगे, चलता ही नहीं है। 10 उदाहरण बता देंगे। कुछ थोड़े से भोले श्रावक नाराज भी हो जाते हैं कि हम तो एकदम पहले ही खड़े थे और हमको इतने दिन हो गए और हम तो कितनी सेवा करते हैं फिर भी पड़गान नहीं हुआ। उस समय खुद की नहीं चलती, जो विधि है, जो भाव चल रहा है उस हिसाब से चले जाते हैं। मालूम पड़ा जहाँ योग बना वहाँ पड़ गए, और ऐसी जगह पड़ गए जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई अता पता नहीं। मालूम पड़ा एकदम नया आदमी है, मालूम पड़ा एकदम नया चौका है, मालूम पड़ा बाद में। लेकिन क्या कर सकते हैं, योग संयोग बन गया। तो वो स्थिति मूलाचार जबरदस्त। दिगंबर मुनि की चर्या इसलिए निर्दोष चर्या, कोई फिक्सिंग नहीं
कि तुम फोटो ले लेना मेरा, मैं पड़क जाऊंगा। हाँ ये जरूर है कि कभी कभी गुरु महाराज के दिवस आते हैं, उस समय विकल्प रहता है कि किसके पास बढ़िया सुंदर सा उनका चित्र हो, किसी के पास उस तरह के कोई चिन्ह हो तो पड़ गए। हाँ कहाँ पर? वहां पर किशनगढ़ में। किशनगढ़ में क्या था, एक दिन वो था हरियाली अमावस्या शायद, तो उस दिन विधि ले ली कि वृक्ष किसी के हाथ में हो पौधा, तो इनके पास था नहीं था? नहीं, इनके पास एक बार पड़गाहन हुआ था। पड़गाहन होके फिर क्या हुआ, कुछ निकल गए। हाँ, इनकी धोती पर मरा हुआ मकोड़ा आ गया। बोलो, खूब प्यार से पड़क के गए कि आज कमल जी को 2 महीने हो गए, आज चर्या करेंगे। लेकिन इतना सा मकोड़ा कहता है कि कैसे चर्या करोगे, 16 तो बिगड़ गया है, धूप 10वीं का। तो ऐसी साधु की चर्या जबरदस्त है। और यहाँ तो ये भी नहीं चलता है कि भाई तुम्हारे यहाँ कलश में रखने आएंगे कि तुम ऐसा कहीं दान करना, तो ये तो भाई, तो आप देखो कि मुनि राजों में ही जब इतनी स्थिरता है, या वो उन्हें ही कुछ नहीं चाहिए तो सिद्धों को कुछ क्यों चाहिए? वो तो और बिल्कुल देहातीत हो गए। नार्था चुत्रण विनाशात विविध रसतैरन्नपानैरसुच्या न स्पृष्टे गंध माल्यै नहि मृदु सननै ज्ञान निद्राद्य भावात् आतंकार्तेर भावे तदुपशमन सज भेषचानर्थ तावत् दीपा नर्थक्य वधवा व्यपगत्यमरे दृश्यमाने समस्ते। आचार्य महाराज ने हर एक चीज का कारण बताया। नार्थहा क्षुत्रिण विनाशात्। रतलाम वालों, भोजन की जरूरत किसे होती है बताओ? रात में भोजन कौन करता है? जो दिन में नहीं कर पाया हो, दुकान से लेट आया हो, मजबूरी हो। कोई पगला होता है जो बिना मतलब के रात को खाता है। समझदार व्यक्ति तो मजबूरी हो तो। अच्छा, भोजन की जरूरत किसे है? जैसे भूख लगी है। अब भूख नहीं लगी है, दिन में ही भोजन कर लिया तो रात को भोजन की जरूरत नहीं। नार्था क्षुत्रण विनाशात्, बोले उन्हें किसी प्रकार के पदार्थ की जरूरत नहीं है। अरहंत सिद्ध परमात्मा को किसी तरह के भोजन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्षुत्रण विनाशात्, भूख प्यास का विनाश हो गया। विविध रसतैरन्नपानैः, ना अच्छे अच्छे रस चाहिए, ना उनको अच्छे अच्छे भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भूखे ही नहीं है। और असुच्या ना स्पृष्टे गंधमालै हैं, ना उन्हें कोई गंधमाला वगैरह की जरूरत है, ना बढ़िया बिस्तर चाहिए। बिस्तर किसे चाहिए? बिस्तर किसे चाहिए? आपको चाहिए बिस्तर? जिसको चाहिए सो रहा है। बिस्तर उसे चाहिए जिसे नींद आती है। उन्हें निद्रा ही नहीं है, निद्रा कर्म का नाश हो गया है। आतंकार्तेर अभावे, हैं, आतंक का अभाव हो गया है, किसी प्रकार का रोग ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तत् उपशमन भेषज, जब बीमारी नहीं तो दवा कोई खाएगा? बोलो, सिर दर्द नहीं है और फिर भी आपके ससुर जी कहें कि एक गोली तो खाओ। पेट दर्द नहीं है फिर भी आपकी सासू माँ कहें कि बेटा 2-3 गोली तो खा लो। हमारे घर में रखी हैं जमाई, अरे बोली जबरदस्ती दवा खिलाते हैं, पागल, दिमाग खराब है क्या? मतलब है जैसे बीमारी है उसे औषध चाहिए। सिद्धों को कोई बीमारी देह ही नहीं है, देहातीत है। और दीपानर्थक, विचार करो, ऐसे उजेले में कोई दीपक जलाता है अंधेरा मिटाने के लिए? पूजा के लिए कोई जला रहे हो बात अलग है, लेकिन अच्छा सूरज निकला है, कोई दीपक जला करके रखते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं है। सूरज निकला है, लाइट जला रहे हैं, आपन कहेंगे बेवकूफ आदमी है।
सूरज है और लाइट, अच्छा खासा रोड दिख रहा है फिर भी टॉर्च जला के जा रहे हैं। तो जरूरत नहीं है, अंधेरा नहीं है इसलिए दीपक की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे अंधेरे के कारण दीपक की जरूरत होती है, अंधेरा ना हो तो दीपक की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवानों को किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। समस्ते दृश्य माने, सब पदार्थ उनको दिख रहे हैं और सब पदार्थ जब दिख रहे हैं तो दीपक का होना कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी भगवान भूख प्यास आदि से रहित हैं, इसलिए उन्हें कोई अर्थ नहीं है, भोजन आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। किसी प्रकार की सेंट कौन लगाता है ज्यादा, बताएंगे आप? जो सबसे ज्यादा सेंट लगाता है उसको अपन एक गिफ्ट देंगे, किताब। हाथ उठाओ, सबसे ज्यादा सेंट कौन लगाता है? बताएगा ही नहीं। क्यों? पता नहीं महाराज जी इसके बाद क्या बोलेंगे। ये बोलेंगे कि जो जितना ज्यादा सेंट लगाता है इसका मतलब है उसके शरीर से उतनी ज्यादा बदबू। अरे बदबू छुपाने के लिए तो लगा रहे। किसी का ऑलरेडी तीर्थंकर भगवान का भी सेंट लगाते, मुनि महाराज सेंट लगाते नहीं। उनकी तपस्या से पसीना आने के बाद भी उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती। स्नान भी नहीं करते। ये महाराज जो हैं नहाते ही नहीं है, कोई मुनिराज नहीं नहाते। फिर भी गोरो छे सौभाग्यशाली हो। कहने का मतलब है कि ऐसे कल्पना ना करना कि सिद्ध भगवान के लिए खाना कहां से आता होगा। बताओ, सिद्ध भगवान कहां सोते होंगे? नहीं मालूम? तुम खुद ही सो रहे थे। तो तुम सो रहे थे तो हमने तब बता दिया कि सिद्ध भगवान को नींद ही नहीं होती। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो गया, निद्रा का नाश हो गया, इसलिए वो शुद्ध आत्मा हैं, उन्हें किसी बिस्तर की जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान खाते क्या है बताओ? लाडू खाते हैं सिद्ध भगवान? कुछ भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि शरीर ही नहीं है। हमारे आपके जैसा ये मट्टी का इतना शरीर नहीं है। वो अशरीरी सिद्ध भगवान कैसे हैं? अशरीरी है, शरीर नहीं है, शुद्ध आत्म प्रदेश है। शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है। दादाजी किस किस के मरे? उनके दादाजी मर गए। वो नहीं बच्चे, छोटे बच्चे के दादा थोड़े मर जाएंगे अभी यार। छोटे बच्चे के नहीं, बड़े लोगों के दादाजी मरे। अब देखो, दादाजी मरे, दादी जी मरी, ऐसा क्या निकल गया कि उनको मरा कह दिया? आत्मा। ये आत्मा जब शुद्ध हो जाता है, जब तक शुद्ध नहीं हुआ तो एक शरीर छूटता है, नया मिलता है। और अगर शुद्ध कर लिया तपस्या से, सब विकार मिट गए, कोई कामना बाकी ना रही, तो वही आत्मा सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होता है तो फिर नया शरीर नहीं मिलता है, फिर अपने आप में ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि गुणों में ही तृप्त होता है। बरोबर छे? दूध से घी बनता है। कैसे बनता है दूध से घी? देखो, एक सीधा सही उपाय बताएं आपको दूध से घी बनाने का। आजकल तो मशीन आ गई, उससे निकाल लेते हैं घी, फैट निकाल लेते हैं। लेकिन मलाई जो होती है ना, मलाई को सीधा कटोरी में निकालो और उसको गर्म करो, तुरंत घी बन जाता है। लेकिन दूध को दही बनाओ, दही को आजकल तो वो आ गई, क्या बोलते हैं, ग्लाइटर, ग्राइंडर, जो भी है। नहीं तो वो होता था। और इससे क्या होता था
जो माँ जो बिलोती थी ना, उसकी बॉडी भी परफेक्ट होती थी। एक घूंसा मार दे तो बच्चा जो है सुबह से शाम तक ताकत होती थी। और अभी तो एकदम साफ, उनको एक जरा सा धक्का लगे तो मतलब कैसे निकलता है, ऐसे करते करते निकलता है नवनीत। नवनीत को गर्म किया, क्या होता है नवनीत से? घी बन जाता है। हाँ, घी बन गया। घी का वापिस दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ऐसे ही सिद्ध भगवान शुद्ध हो गए, सब पानी सब फिजूल की चीज निकल गई, विकार निकल गए, आत्मा शुद्ध हो गया, अब वापिस संसारी नहीं बनेगा। और उनको कुछ लगता भी नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत न थी। अब उनकी शरीर ही नहीं है, सेंट वगैरह लगाने का कोई काम नहीं। गजब की बात है। लोग देखो, संसारी लोग भगवान को सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं, नाश्ता भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। अब बताइए, सब आम इंसान जैसी बात हो गई। गर्मी में एसी लगाएंगे, ठंड में रजाई उड़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? भगवान को इतना कमजोर बना दिया? नहीं, भगवान इतने कमजोर नहीं हैं कि रजाई की जरूरत पड़ जाए। भगवान तो परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। परिपूर्ण है ना। कैसे हैं भगवान? शुद्ध चैतन्य घन है, उनको कोई जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान, शुद्ध भगवान, सर्वज्ञ भगवान, सर्वदर्शी छे, सर्वज्ञ छे, सर्वदोष विरहित छे, ये वा अनंत गुणों नो धनी सिद्ध भगवंत छे। बरोबर छे ने? क्या सुधी विकार छे, त्या सुधी संसार छे। એટલે વિકાર રહિત થાઓ। કસાય અને વિકારોને જીતો, જીતો। जीतવું છે। खूब अच्छा विषय है। आप सब इतना ही समझ लो कि लोग जो जो कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। हम जो भक्ति भी करते हैं ये हमारी शुद्धि के लिए है। हम जो 1000 अर्घ चढ़ाए, इसमें हमने याद किया है कि प्रभु का सच्चा स्वरूप क्या है, और यह जीव ही पा सकता है। और अब जब हम गुणों को याद करते हैं तो पुण्य बढ़ता है, प्रशस्तता बढ़ती है, शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। और जब ये सब कुछ बढ़ता है तो गृहस्थी का जीवन भी सुखमय हो जाता है। साधु का जीवन तो आनंदमय है ही। बधानो कल्याण थाओ, सुखमय जीवन थाओ, एवी मंगल भावना। समय થઈ ગયો? पूजा થઈ गई છે। गुरु गुरु पूजा बाकी। अरे गुरु, सबसे बड़े गुरु तो सिद्ध भगवान ही हैं। पंच महागुरु में सबसे बड़े गुरु कौन है? तो उनकी पूजा हो गई है। अपनी भी पूजा हो, अपने भी गुण बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।